टाइटल: भूतिया महल। किसी समय की बात है, एक दूरस्थ गांव में एक रहस्यमय महल था जो दशकों से छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह महल उसके पूर्व मालिकों, थोर्न परिवार के भूतों द्वारा भूतिया है, जो अजीब हालातों में गायब हो गए थे। एक तूफानी रात, 4 दोस्त अलीशा, रोहन, प्रिया और समीर ने इस महल का अन्वेषण करने का निर्णय लिया, जो इसकी भयावह प्रतिष्ठा से प्रेरित थे। जैसे ही वे महल के पास आए, हवा चील रही थी और पेड़ों ने अपने चेतावनियों को सुनाया। उन अपशब्दों को नज़रअंदाज करते हुए दोस्त महल में प्रवेश किया। उनके पैरों की गरजनें खाली हॉलों में गूंज रही थी। उन्हें धूल धूप में धुंधला सामान, कोबड़ावर चांदनी और भयानक डर का सामना हुआ। लिविंग रूम में उन्होंने थॉर्न परिवार की एक तस्वीर पाई। परिवार के सदस्यों की आंखें उनका पीछा करने लगीं, जिससे उन्हें ठंडक महसूस होने लगी। अलीशा ने धूल से ढकी हुई मेंटल पर एक डायरी देखी और उसे बाहर से पढ़ना शुरू किया। अलीशा पढ़ रही है, आज हमारे इस शापित महल में आने का वर्षगांठ बन रहा है। हमारे यहाँ पहली रात से ही अजीब घटनाएं हमें परेशान कर रही हैं। हम हॉलों में बुलवाते सुनते हैं और हमारी आंखों के कोनों में छायाएं देखते हैं। वे सतर्कता से रसोई में जाते हैं, जहां उन्हें उल्टे हुए फर्नीचर और टूटी हुई पात्र दिखाई दिया। प्रिया ने दीवार पर लिखे खून का एक संदेश देखा। प्रिया, फिसफिसाकर, बाहर निकल जाओ जब तक देर न हो जाए। चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए रोहन ने सुझाव दिया कि वे जांच को जारी रखें, लेकिन अलीशा और समीर संदेही थे। आखिरकार वे महल के रहस्य का पता लगाने की उम्मीद करते हुए सहमत हुए। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, कमरा ठंडा हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि कोई मौजूद है जो उन्हें देख रहा है। अचानक उनके पीछे खड़ी पुस्तक शेल्फ गिर गई, जो कि उन्हें नापसंद आने लगी। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, कमरा ठंडा हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि कोई मौजूद है जो उन्हें देख रहा है। अचानक उनके पीछे खड़ी पुस्तक शेल्फ गिर गई, जो कि उन्हें नापसंद आने लगी। जैसे ही वे हॉल से गुजर रहे थे, उन्होंने भूतपूर्व बुलवाते और पैरों की आवाज़ें सुनी। वे अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन बुलवाते और तेज हो गए। उनकी आवाज़ें उनके कानों में गूंज रही थीं। मास्टर बेडरूम में उन्होंने एक पर्दे के पीछे छुपे एक गुप्त मार्ग पाया। उनकी जिज्ञासा का उन पर प्रभाव डालने लगा, उन्हें एक गुप्त कमरे में ले गया। कमरे में उन्होंने थॉर्न परिवार की अवशेष देखी। उनके शव मूमियाई रूप में संरक्षित थे। चौंकाया और भयानक, उन्हें यह महसूस हुआ कि थॉर्न परिवार की आत्माएं उन्हें देख रही हैं। एक अजीब ऊर्जा उनके चरणों को पकड़ रही थी, जैसे कोई उन्हें वापस नहीं जाने देना चाहत। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को चिताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे द्वार की ओर बढ़ते, वह एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से बाहर निकलना असंभव है। उन्होंने ध्यान दिया और देखा कि द्वार पर जादूगर थे, जो उन्हें बाहर निकलने से रोक रहे थे। उनका ध्यान आकर इस रहस्यमय महल में अब भी जीवित शक्तियां थीं, जो उनकी स्वतंत्रता को रोक रही थीं। क्या ये चारों दोस्त उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएंगे, या इस भूतिया महल की वास्तविकता में उनका आखिरी चैप्टर लिखा जाएगा, यह कोई नहीं जानता। ये रहस्यमय कहानी आगे की